नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एक्सप्रेस बाय सज्जाद सर। और आप आज जो हैं पढ़ने वाले हैं मुझसे बहुपद का प्रश्नावली 2.2। इसमें जो है पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित बहुपद आपको दिया गया है, जैसे कि 5x - 4x² + 3 की मान ज्ञात करना है। और इसमें कुछ पद दिया गया जैसे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करना है इस बहुपद में, और आपको बारी बारी से इसको सॉल्व करके मान लिखना है कितना होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे बनेगा। जैसे x की वैल्यू 0 है, बहुपद हमारा देखिए, यदि x की वैल्यू हम 0 भर दें तो बहुपद आपका दिया है 5x - 4x² + 3। इसमें मान अगर हम भरें x की वैल्यू 0, ये 0⁻2 + 3, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 4 में 0 का स्क्वायर करें 0, 4 में 0 से गुणा 0, अब बच गया कितना 3। ये पहले का आपका हो गया आंसर, ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा भर के देख लेते हैं। यदि x की वैल्यू हम माइनस में 1 भर दें तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा 5x - 4x² + 3। तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5 -4 -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जैसे -1 है, गुणा करेंगे -1 में, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 3। अब -5 - 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, प्लस में 3। देखिए माइनस ये भी है, ये भी माइनस है, तो सेम चिन्ह जब आपको नज़र आ रहा है तो उसको जोड़ दीजिए और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिख देना है। तो 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 5 बड़ा है, माइनस का चिन्ह इसके आगे, तो माइनस का चिन्ह भी लिख देंगे। अगला अंक 3 है। अब देखिए क्या है, विपरीत चिन्ह, एक माइनस एक प्लस। तो जब भी विपरीत आपको चिन्ह नजर आए तो आप घटा दीजिए। तो 9 में से 3 घटा 6, और बड़ा जो अंक होगा उसके सामने जो भी चिन्ह होगा उसको हम लिख देंगे। तो x की वैल्यू अगर -1 भरेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा, -6 आएगा। तीसरा भर के जांच कर लेते हैं कितना आएगा। यदि x बराबर अगर हम 2 भर दें तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसे 5x - 4x² + में 3 दिया गया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 2 लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 में 2 से गुणा होगा तो 10 गुणा -4 गुणा 2 में, देखिए यहाँ पे 2 का घात 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 को हमको 2 हल लिखना है और गुणा करना है। ऐसा नहीं कि 2 में हम 2 गुणा कर दें। 2 को 2 बार लिखिए तब गुणा कीजिए, चाहे जितना भी घात हो उतनी बार उसको लिखिए फिर गुणा कीजिए। तो 2 दूना का 4। अब 10 - 4 में 4 से गुणा होगा तो 16, और प्लस में 3। अब देखिए इसमें क्या है कि 10 जो है, 10 के कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस में है, और 3 के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस सेम चिन्ह वाला जोड़ देंगे। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और -16। अब क्या करना होगा, 16 में से 13 घटा दीजिएगा तो 3, बड़ा 16 है, माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और इसमें दिया गया है कि निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। क्या आपका बहुपद दिया है, ठीक है। और इसमें पहले क्या करना है, P0 भरना है, P1 भरना है, फिर P2 भरना है। यानी एक ही क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 भर के। देखिए कैसे भरेंगे। अब P जो है इसके जगह पर y के जगह पर हम क्या भर दें, पहले हम 0 ले लें। तो जहाँ जहाँ भी आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 0 लिखते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। 0 का स्क्वायर 0 + 0 + 1, 0 भरेंगे तो 1 आएगा, यानी P0 की अगर वैल्यू 0 भरेंगे तो 1 आएगा। चलिए अब देखिए, अब जो है इसी का हम P1 भर के देख ले, फिर P2 भर के देखेंगे।
अब हम 1 भरेंगे, तो जहाँ y स्क्वायर है वहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 + 1। जहाँ भी देखिए y था उसके जगह पे 1 भरा गया है, फिर इस y के जगह पे 1 और 1 पहले से था इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, टोटल कितना हुआ 3, यानी P1 की वैल्यू कितनी आई 3 आया। ऐसे P2 अगर भरते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अब +2 अब +1, तीनों जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7, P2 के वैल्यू 7 आ गई। तो ये पहला हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बनाएंगे। देखिए अब इसी का दूसरे का ही दूसरा दिया है कि PT, ठीक है, 2 + t + 2t² - tq। अब जहाँ जहाँ भी आपका t नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या भरेंगे 0 1 फिर 2, 3 बार इसको भर लेंगे। तो पहले हम 0 भर रहे हैं, तो p अगर 0 भर के देखा जाए तो 2 + t के जगह पे 0 + 2 × t², t का मान कितना 2, t का मान 0, 0 का स्क्वायर माइनस में फिर 0 का घात 3। अब 2 + 0 + 2 गुणा 0 का वर्ग करें 0 ही आएगा, 0 का घात 3 करें तो 0 ही आएगा। तो 2 + 0 + 2 में 0 से करेंगे गुणा तो 0, अब माइनस में 0, तो ये जो है 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए इसका जोड़ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो P0 का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब एक बार 1 भरेंगे, तो P1 भरें तो 2 + t का मान 1 2t², 2 गुणा t के जब 1 का स्क्वायर माइनस tq, यानी कि 1 का क्यूब। इसको कर लें तो 2 + 1 + 2 और 1 का वर्ग करेंगे 2 हाली तो गुणा 1 और 1 का घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 + 1 2 + 1 + 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 - 1, तो 2 और 1 3 और 2 5 घटाओ 1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये 1 भरे हैं, अब क्या भरना है 2 भरना है। अब t के जगह पे 2 भरते हैं, तो बहुपद दिया है 2 + t का मान 2, t का मान 2 प्लस 2 गुणा t का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का घात 3। इस तरीके से हम पहला दूसरा और दूसरा का वैल्यू हम याद कर लिए हैं, P0 P1 P2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3, दूसरे का 3 की x की वैल्यू 0 पहले भरें, तो 0 का घात 3 कितना होता है 0, कितना भी घात कर लें 0 का 0 ही आएगा। अब x की जगह पे हम 1 भर लें, यानी x का मान 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब हम एक बार 2 भरेंगे, ठीक है, 2 भरेंगे x की जगह पे, तो x की वैल्यू 2 है तो 2 का घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया तीसरा का आंसर। देखते हैं अब जहाँ भी x वहाँ पे आप एक बार 0 भरिए। अब देखिए क्या करना है, 0 में से 1 घटेगा कितना होगा -1 होगा, और गुणा 0 में 1 जोड़ेंगे तो +1, तो 1 में 1 से गुणा 1 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो P0 की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। अब हम P1 भर के देख लें, जहाँ भी 1 से वहाँ पे 1 भर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। 1 में से 1 घटा 0 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 में गुणा कर दो 0 से तो 0 हो जाएगा। तो P1 भर लिए, अब P2 भर के देख लेते हैं। x से पे 2 - 1 और फिर x से 2 + 1, तो 2 में से 1 घटा 1 और गुणा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 में 1 से गुणा 3, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर समझते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये कुछ बहुपद दिए गए हैं और उनके साथ साथ उसका मान भी दिया गया है। हमको बताना है कि जो मान दिया गया है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। x की वैल्यू हम क्या भर लें -1/3 भर लें, तो 3 गुणा
एक्स, एक्स की जगह पे -1/3 + 1। अब क्या होगा, 3 में जब -1 से गुणा करेंगे तो -3 और बटा में 3 + 1, 3 में 3 से भाग करेंगे तो -1 + 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 1 में से 1 घटा 0। अब हम P का जो संगत बहुपद का जो मान था संगत बहुपद में भरे हैं, तो शेषफल या फिर आंसर हमारा क्या हो रहा है 0 आ रहा है। जब 0 हो गया तो हम कह सकते हैं P -1/3 जो है इस बहुपद का क्या है शून्यक है, यानी दूसरा सॉल्व करके देखें x की वैल्यू कितनी है, इसमें देखिए 4/5 है। अब हम 4/5 भर के इसको देखेंगे, 5 गुणा ये x है, ठीक है, x के जगह पे हम 4/5 भर लें और ये पाई है, इसको हम पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। तो 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा 4 माइनस पाई। देखिए अंक और अक्षर घटते नहीं हैं, सेम वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4/5 लिखें और देखिए यहाँ पे शून्य नहीं आया। जब शून्य नहीं आया तो लिखेंगे संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, संगत। अब देखिए 2 गो इसमें मान दिए, एक बार +1 दिया है, एक बार -1 दिया है, तो पहले हम +1 वाला भर के देख लें। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1, 1 में 1 घटेगा 0। P अगर हम +1 भरे हैं तो 0 आया। एक बार हम -1 भर के देख लें, 1 से पे -1 का स्क्वायर फिर -1, -1 में हम -1 से गुणा करें तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होएगा, यानी प्लस, और ये -1 दिया ही है। तो 1 में से 1 घटा कितना आ गया 0। हम -1 भी भर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है शून्य ही प्राप्त हो रहा है, और अगर हम +1 भर रहे हैं तभी भी शून्य ही प्राप्त हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है शून्य आ जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही मान क्या हैं इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 3 प्रश्न को सॉल्व कर लिए और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं, इसका तीसरे का ही चौथा फिर पांचवा फिर छठवां समझेंगे। इसमें x की वैल्यू देखिए, एक बार -1 एक बार +2 भर के देख लेना है। पहले हम -1 भर लें, x से -1 फिर +2, माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे और घटाव का चिन्ह लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 घटा 1, तो ये हो गया -2। P का अगर मान हम -1 भर के देखें तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा है -2, शून्य नहीं आया। इसका मतलब यह है कि -1 भरने पर 0 नहीं आया, तो यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। अब इसी का हम 2 भर के देखें, x पे 2 -1 फिर x पे 2 + 2, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा और 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, जिसका मान कितना आ गया 4 एकम 4 हो जाएगा। तो P2 बराबर 4 आया, यानी इसमें -2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। दोनों में ही मान अगर भरे हैं, दोनों ही कोई भरे हैं, दोनों मानों को भरे हैं तो शून्य नहीं प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि यह शून्यक नहीं है। इसमें x की वैल्यू देखिए 0 है, तो जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 0 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो P0 अगर x की वैल्यू अगर हम 0 भर रहे हैं तो शून्य क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी आंसर हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि शून्यक है, ठीक है, क्योंकि मान को भरने पर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू कितनी भरी है -m/l भरना है, -m/l भरना है x की जगह पे। तो l गुणा x की वैल्यू कितना -m/l प्लस में m दिया है। अब इसमें देखिए l से l क्या होगा कट जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, l से l तो ऊपर बचा बस -m और इधर बच गया +m। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, m में से m घटेगा 0 बचेगा, तो इसको काट सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ दीजिए। तो P की वैल्यू अगर m/l भर दें, P की वैल्यू m/l माइनस में अगर लिख दिया जाए इसको, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। और जैसे ही 0 आया गुणा दोनों का
तो यह शून्यक है, यहाँ लिख देंगे यह बहुपद का शून्यक है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी का हम देख लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 फिर 8 समझेंगे। अब इसमें x की वैल्यू देखिए -1/√3 और फिर प्लस में 2/√3 दिया है, तो इसको जांच कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले हम -1/√3 भर लें, तो जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप पहले -1 फिर बटा में √3 भरिए और इसका स्क्वायर दिया है यहाँ पे कर लिया है। कोई संख्या है और सेम अंक है और दोनों रूट में है, तो सिर्फ आप क्या कीजिए, रूट हटाकर उस संख्या को लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और फिर रूट में है तो 9 का वर्गमूल निकालिए तो फिर वही आ जाएगा 3। तो इससे बढ़िया ये क्या है कि सिर्फ अंक लिख दीजिए और रूट को ख़त्म कर दीजिए जब भी आपको बराबर संख्या दिखाई दिया है रूट में तो, और गुणा कर रहे हैं उसी से। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3, माइनस में 1 दिया है, 3 से देखिए 3 कट जाएगा, बचेगा 1, माइनस में 1 में इससे घटेगा 0। p की वैल्यू अगर -1/√3 भरेंगे तो इसका जो है आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम एक बार क्या भर लें, इसको भर लें, x की वैल्यू अब हम 2/√3 भर के देख लें। तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी भर रहे हैं, 2/√3 भर रहे हैं, माइनस में 1, तो 3/1 मान लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो, और गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट से हटाकर अंक लिख दीजिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 ही आएगा, -1। 3 में 3 से गुणा यहाँ पे कटा सकते हैं आप, 3 में 3 से भाग लगेगा 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4, ये कट गया, ये 4 बचा, माइनस में 1 बचा, 4 में से 1 घटा 3 यानी 2/√3 अगर भर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 2/√3 शून्यक नहीं है, -1/√3 क्या है शून्यक है, क्योंकि ये क्या हो गया 0 आ गया, तो ये शून्यक है, यह शून्यक नहीं है। दिए गए मानों में से ये वाला क्या है शून्यक है, जबकि 2/√3 शून्यक इसका नहीं होगा। अब इसको समझ लें 8 नंबर को, x की वैल्यू 1/2 भरना है, 1/2, तो x से जब हम 1/2 लिख देंगे, प्लस में 1, 2 से 2 क्रॉस हो गया, बचा आपका 1 + 1 कितना हो गया, जोड़ के 2 आ रहा है, शून्य नहीं आया। इसका मतलब यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। हम लोग ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। जिस प्रकार है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखिए x + 5 है ना, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो 5 का अगर हम पक्ष बदलें, अभी देखिए बाएं साइड है प्लस में, इसको दाहिने साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, यह आपका शून्यक हो गया। ऐसे ही इसके बराबर हम क्या मान लें 0 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या होगा, माइनस का साइड बदला +5, ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें इसके भी बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x + 5 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या होगा, +5 का -5, पक्ष बदलेगा तो चिन्ह भी बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, वर्ग का वर्गमूल। अब हम 2 का साइड चेंज करेंगे तो इधर -5 है और 2 गुणा के रूप में, तो इधर आके बटा के रूप में हो जाएगा। तो इसकी बहुपद, इस बहुपद का शून्य कितना आ गया, -5/2। अब इसमें सॉल्व करके देख लें, बराबर मान लेते हैं 0 है, तो 3x बराबर -2 का साइड बदला +2, यानी कि बाएं साइड माइनस है, दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 गुणा में है इसलिए ये किस में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। 3 गुणा में है, साइड चिन्ह का बटा में आ गया, तो 2/3 इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर में 0 मान लेते हैं, इसलिए x की वैल्यू इधर 0 है और 3 गुणा में है, इधर आकर भाग में, भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया 0। अब इसमें देखिए x बराबर क्या मान लेते हैं 0, कुछ नहीं है तो 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और a गुणा में है बटा में आ जाएगा, भाग करेंगे तो 0।
तो x की वैल्यू 0 यानी कि इस बहुपद को शून्य 0 हो गया। इसको समझिए cx प्लस डी, cx प्लस डी बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं है, इसमें 0 है। तो हम पहले d का साइड चेंज कर लें, प्लस में है, दाहिने साइड आएगा तो माइनस में। अब हम c का साइड चेंज कर लें, c गुणा में है, साइड चेंज करें तो ये बटा में आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस डी बटा सी, यानी cx प्लस डी का शून्य का आपका माइनस डी बटा सी हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पूरा कर लिए और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को लेकर। आप तब तक के लिए आपको फिर से एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।